सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य में गुलाब सिंह का आदर्श पाठ किया था। आज हम लोग पाठ 14 विकास की डायरी का आदर्श पाठ करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ अपनी अपनी पाठ पुस्तिका खोलिए। पेज नंबर 115। पाठ 14 विकास की डायरी से। हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ प्रिय या अप्रिय घटनाएं घटती हैं और हमारे मन पर अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। इन घटनाओं की यादों को स्थायी बनाने के लिए हमें उन्हें अपनी टिप्पणियों के साथ डायरी में लिख लेते हैं। जीवन में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। उन बातों को भी हम डायरी में लिखते हैं। इस प्रकार डायरी हमारी मित्र होती है जिसे हम अच्छा बुरा सब बता सकते हैं। डायरी साहित्य में गद्य लेखन की एक विधा है। आज हम एक लड़के विकास की लिखी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़ेंगे। 4 फरवरी 2020। आज छुट्टी थी। मैं गौरेश के घर गया। गौरेश किताब कॉपी में व्यस्त था। मैंने उससे कहा कि चल पतंग उड़ाते हैं। गौरेश ने मना कर दिया। वह बोला कि उसका गणित का टेस्ट है और उसे अभ्यास करना है। मेरे बहुत कहने पर भी वह नहीं माना। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कट्टी कर ली और घर आ गया। माँ के पूछने पर कि मैं इतनी जल्दी कैसे लौट आया, मैंने बता दिया मैंने गौरेश से कट्टी कर ली है। उसने मेरे साथ पतंग उड़ाने से मना कर दिया। वह अपने गणित के टेस्ट की तैयारी कर रहा था। ठीक तो किया उसने, कहकर माँ चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उदास सा बाहर बरामदे में आकर बैठ गया और सोचने लगा। मुझे लगा कि गौरेश से कट्टी करके मैंने गलती की। इसमें भला गौरेश का क्या दोष था। वह तो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था। मुझे जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। शाम को गौरेश को अपने घर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वह मुझसे हंस हंस कर बातें कर रहा था और फिर हम दोनों खेलने चले गए। बातों बातों में मैंने गौरेश से कहा कि मैंने तो तुमसे कट्टी कर ली थी, तुझे बुरा नहीं लगा। गौरेश बोला, कट्टी तो तूने की थी, मैंने थोड़ी ही की थी। विक्की, तू इतना गुस्सा ना किया कर। चल अब छोड़ इन बातों को। फिर हम दोनों खूब खेले। गौरेश सचमुच कितना अच्छा दोस्त है। मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करूँ। 5 फरवरी मंगलवार 2020। आज खेल के पीरियड में हम सब फुटबॉल खेल रहे थे। मनीष ने टंगड़ी मारकर गौरेश को गिरा दिया। गौरेश के माथे पर चोट लगी और खून निकलने लगा। मैं घबरा गया और गौरेश गौरेश कहकर चिल्लाने लगा। राकेश सर को बुला लाया। वे गौरेश को मेडिकल रूम में ले गए। उसके माथे से खून साफ करके दवा लगा दी और पट्टी बांध दी। मैं घबराहट में पूछने जा रहा था, गौरेश तू ठीक है ना? मैं मनीष की शिकायत करूँगा। उसने तुझे जानबूझकर गिराया है। गौरेश मुझे शांत करने लगा। तू इतना घबरा क्यों रहा है विक्की? छोटी सी चोट ही तो लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ
और खेल में तो ऐसा होता ही रहता है। बात बात पर शिकायत नहीं करते हैं। कक्षा में लौटते समय मैं सोच रहा था कि गौरेश कितना समझदार और बहादुर है। वह इतना शांत कैसे रह पाता है। मुझे भी इस तरह घबराना नहीं चाहिए। 6 फरवरी बुधवार 2020। आज गौरेश स्कूल नहीं आया। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ना खेल में ना पढ़ाई में। तभी मनीष मेरे पास आया और बोला, विकास, कल की गलती के लिए मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। तुमने सर से मेरी शिकायत नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। मुझे गौरेश और उसकी बातें याद आईं और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। घर पहुंचकर मैंने गौरेश से मिलने गया और उसे सारी बातें बताई। गौरेश मेरे गले से लिपट गया। तभी आंटी आ गई और बोली, तुम दोनों दोस्त यह क्या कर रहे हो? हम हंस पड़े। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 14 विकास की डायरी से आदर्श पाठ किया। उम्मीद करती हूँ कि आदर्श पाठ आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। इसी पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य मैंने आपके स्कूल के वेबसाइट में दे दिया है, जिसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे अच्छे अक्षरों से लिखना है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ पुनः हम लोग बच्चे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।